हुए हैं वो इस वक्त जो टोटल हुए हैं वो हुए हैं 1,18,500 और 11। अच्छा, और इसमें जो लोग पॉजिटिव, आपको पता है जो टेस्ट हुए हैं, जो पॉजिटिव आए हैं लोग जो टेस्ट में, वो 1,18,511 टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पंजाब में आज के दिन तक हो चुके हैं जब से कोरोना की वेव आई है। और आपको ये भी पता है कि सितंबर के महीने के अंदर हालात बहुत बेहतर हो गए थे और 50 से लेकर 60 केसेस से ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे थे। और मैंने बहुत दफ़ा ये बात अपनी मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और टॉक शोज में भी कहा कि कोरोना कहीं गया नहीं है, किसी वक्त भी वो दोबारा तेज़ी इख्तियार कर सकता है अगर SOPs हम वो प्रैक्टिस ना करें। अब इस वक्त आज के दिन तक मैं बताऊं तो 2,979 पीपल हैव डाइड। आज के दिन तक 2,979 लोग इंतकाल कर चुके हैं कोरोना की वजह से, और पिछले 24 घंटे के अंदर 19 डेथ्स हुई हैं। और इस वक्त पंजाब ने जो केसेस कंडक्ट किए हैं वो 19,70,000 के करीब टेस्ट हैं, और पिछले एक दिन के अंदर हमने 17,771 टेस्ट किए। इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास दाखिल हैं, और इस बात आप ज़रूर सामने ये पॉइंट रखिएगा कि अब वो मरीज़ हम दाखिल करते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी जो मॉडरेट और सिवियरली इल पेशेंट्स हैं उनको हम दाखिल करते हैं। और इस वक्त हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इस वक्त दाखिल हैं वो 997 है, जिसमें 145 मरीज़ वेंटिलेटर्स पे हैं, और इसके अलावा 475 पेशेंट्स आर ऑन ऑक्सीजनेटेड बेड्स। इस वक्त हमारे पास जो क्वारंटीन के अंदर लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया, वो जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 16,204 हैं। पंजाब के अंदर नेचुरली क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ज़रूर इफ़ेक्ट होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स जो इन्फेक्ट हुए पंजाब के अंदर वो 2,638 हैं, और इसका मतलब है कि इन्फेक्टिविटी रेट हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में तकरीबन 12% है। अब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अफेक्टेड हमारे शहर हैं वो लाहौर है। आपको पता है लाहौर हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है। लाहौर के बाद मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद, ये 4 ऐसे शहर हैं। अब गुजरांवाला जो है वो भी तेज़ी पकड़ रहा है। गुजरांवाला में भी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 4% पे चला गया। लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट वॉज एज लो एज 1%, लेकिन अब कुछ चंद दिनों से 4% पे चला गया। जो 2 बड़े शहर हैं हमारे जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है, सबसे ऊपर जो इस वक्त तादाद में, आज से 25 दिन पहले इन्फेक्टिविटी रेट मुल्तान में 31% था। बहुत मुश्किल से ये लॉकडाउन वगैरह करके एरियाज़ को रोक के SOPs पे करवा के हम लेके आए उसको टू 17%, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 12% पे हैं। यानी बाकी जितने इस वक्त शहर हैं उनके मुकाबले में अभी भी मुल्तान का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट है। उसके बाद 11% पे रावलपिंडी है, फिर लाहौर और फिर फैसलाबाद। अब इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, हमारे लिए नेचुरली एक बड़ी इस वक्त फ़िक्रमंद सिचुएशन हुई हुई है। हम परेशान हैं क्योंकि वजह यह है कि जब मरीज़ आपके अस्पताल में आते हैं तो अब मेजॉरिटी सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं। मुल्तान के अंदर इस वक्त कोई तकरीबन 65% बेड ऑक्यूपेंसी है। जो हमारे बेड्स मखसूस की हुई हैं जिसमें कोई तकरीबन 438 बेड्स हैं, उनकी कोई इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो तकरीबन 60 to 65% हो चुका है। पिछले दिनों में 70% था, अब 65% है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है वेंटिलेटर्स का, तो आप हैरान होंगे कि इस वक्त मुल्तान के अंदर हमारे पास जो 58 वेंटिलेटर्स हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, 41 वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड, 41 वेंटिलेटर्स हैव पेशेंट्स ऑन देम। ये सारे फैक्ट्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि 68 वेंटिलेटर्स हैं और 41 दे आर अंडर यूज, 17 हमारे पास इस वक्त रह गए। स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू हमने, आपको पता है, इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू हमने तकरीबन 2030 लोकेलिटीज़ पंजाब के अंदर लॉकडाउन की हुई।
जिसके तहत इस वक्त को तकरीबन 40,000 लोग जो हैं वो आइसोलेट किए हुए हैं। 40,000 पीपल हैव बीन आइसोलेटेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। यानी आइसोलेट इसलिए कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो लोग उसी एरिया में कन्फाइंड रहें 14 दिनों के लिए, और फिर जब क्लियर हो उनके टेस्ट वगैरह तो तब उनको वहाँ से इजाज़त हो। अब सवाल ये भी उठता है कि ये सेकेंड वेव क्यों आई। एक तो आपको पता है कि बड़ी हिम्मत करके हमने, बाकी अगर हम मुल्कों के हालात देखें तो हमारे कदरे बहुत बेहतर हालात थे और अल्लाह की इसमें बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ भी खोली, इसके अंदर कारोबारों का काम भी शुरू किया, स्कूल कॉलेजेस भी खुले, और फिर हमने ये भी कहा जो रसूमात होती हैं लोगों की ज़िंदगी के, शादियाँ, शादी घर वगैरह, सबकी इजाज़त मिल गई। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह SOPs प्रैक्टिस करने चाहिए लोगों ने इनकार कर दिया प्रैक्टिस करने से, और इनकार कर दिया या इस चीज़ को अहमियत नहीं दी। अब जब वो देख रहे हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई मरीज़ जो है कोरोना का है, तो अब लोग अपनी परेशानी का इजहार करते हैं। लेकिन हम तो मुसलसल ये बात कर रहे थे, तो आई बिलीव कि पुअर कंप्लायंस जो थी हमारी SOPs की, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है दोबारा रिसर्जेंस हुई है इसकी। और हमारे लिए तो इस वक्त बहुत फ़िक्र की बात इसलिए, आपको पता है सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, बिकॉज वी बिलीव के एक वो सोर्स बहुत बड़ा है स्प्रेड का, और दूसरा बहुत बड़ा सोर्स जो स्प्रेड का है वो इज्तिमा, ख़ास तौर पे बड़े इज्तिमा जो होते हैं उनके साथ। आपको पता है कि मैं तो मुसलसल अपील करती रही हूँ सबको कि आप मेहरबानी करके इस तरह कोई इज्तिमा ना करिए, नुकसान बहुत होता है। आपके सामने है कि गुजरांवाले के इज्तिमा के अंदर कोई रोकथाम नहीं की गई थी। हमने उनको मैंने तो अपनी 2 टीमें भिजवा के अपने अपोजिशन वालों को बाकायदा सैनिटाइजर्स और मास्क भी भेजे थे, वो अलग बात है किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त गुजरांवाला का इन्फेक्टिविटी रेट 4% पे पहुंच गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये बाकी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो इसलिए आपके सामने सबके सामने रखने की ज़रूरत थी। क्या आपको पता है कि एक अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि खुदा न खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, जो कि हम नहीं करना चाहते। अगर हम बाकी मुल्कों से इस वक्त हमारी मुनफरिद हैसियत है और जिसकी सारी दुनिया में अप्रिसिएशन हुई है, और ये कोई हमने नहीं अप्रिशिएट किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अप्रिशिएटेड इट, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस वालों ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा, एवरीबडी अप्रिशिएटेड कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ सारे सूबों ने मिल के एक एफर्ट की, उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हुई और हम अपनी ये क्या कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनको दोबारा बहाल कर सकें। लेकिन सिचुएशन जो है इस वक्त जो डेवलप हो रही है वो आपके सामने है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट पेशावर का सबसे हाईएस्ट है, और इस वक्त अगर हाईएस्ट है तो 2 मिनट बंदा सोचता है कि क्या ऐसी ख़ास बात हुई वहाँ जो इतना हाई हो गया। आपको भी मुझे पता है कि भाई जहाँ जहाँ भी इज्तिमा होंगे वहाँ ये प्रॉब्लम होगा ज़रूर, और मेरा ख्याल है इन चीज़ों से हम सबको गुरेज करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। नॉट ओनली डज इट अफेक्ट योर इकॉनमी, बिकॉज नेचुरली जब आप बंद करते हैं, अब देखें जब हमने शादी घर बंद कर दिए तो सर्दी का मौसम है, कितने लोग बाहर बंदोबस्त कर सकते हैं, खुले आम में बंदोबस्त कर सकते हैं, और वहाँ अब शादी का टाइम जो है वो भी 11 से 3 बजे कर दिया है कि दिन में शादियाँ हो जाए ताकि लोगों का कारोबार, ये एक बड़ा मुश्किल किस्म के वो कहते हैं डिसीजंस होते हैं कि कारोबार भी चलता रहे, लोगों की रोज़गार भी चलती रहे, और हम किसी तरीके से वो रुकावट डालें और कंप्लायंस करवाएं SOPs के ये वबा ना फैले। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंस टू मेंटेन। मतलब बिल्कुल हम एक उस पर एक शार्प एज शॉर्ट पे चल रहे होते हैं, किसी तरह भी हम इस तरफ गिर जाएं कि जी अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, सब कुछ बंद कर दीजिए। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान इकॉनमी के होता है। बहुत बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज इस वक्त घुटने टेक के बैठ गई हैं, आपके सामने हैं। यू टॉक अबाउट अमेरिका, सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट द मोमेंट इन अमेरिका। उन्होंने कहा जी इन द लास्ट 70 years आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का।
इसी तरीके से आपके वेस्टर्न यूरोप के हालात देख लीजिए, आप इंग्लैंड के हालात देख लीजिए। सिचुएशन इज़ बैड और हमें वैक्सीन का जब तक नहीं आएगी तो हमने हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन्हीं को इख्तियार करना है ताकि हम इस वबा को रोक सकें। वैक्सीन के ऊपर आपको पता है इस वक्त काम हो रहा है, तीसरा ट्रायल उसका शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी, फेडरल गवर्नमेंट ने एक बड़ी रकम मखसूस की हुई है कि हमें कभी जब भी वैक्सीन सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह वो वैक्सीन हम सबसे पहले लाके और जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है सोसाइटीज़ का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको दी जाए। फिर उसके बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल ग्रुप है, जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, लोग जिनकी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, या वो लोग जो ऑलरेडी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि खुदा न खास्ता सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती चली जाए। तो मैं ये सारी सिचुएशन इसलिए आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ कि एक अपील करना चाह रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आके बैठ के आप सबके सामने एक अपील, पूरी कौम से अपील कर रही हूँ कि ये वक्त है जब हमें सबको साथ खड़ा हो के और SOPs को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आए, इकोनॉमिकल डाउनफॉल ना आए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम SOPs मेंटेन करें। एक मास्क पहनने से, आप यकीन जानिए, एक मास्क पहनने से साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि 70% आप बीमारी रोक सकते हैं सिर्फ एक मास्क पहनने से। और मास्क पहनने के अलावा अगर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख लें, आप हाथ बार बार अपने धो लें, और कोशिश ये करिए कि जो एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जो रोज़े माश कमाने के लोग हैं उन ज़रूर घर से निकलें, किसी और एक्टिविटी पे ना निकले तो आप बचाव कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल बंद करना और कॉलेज बंद करना एक मुश्किल तरीन डिसीजन था हमारा। वजह ये, हम भी, हमारे लिए बच्चों की तालीम सबसे अहम है, लेकिन हमने इसलिए बंद किए कि बिकॉज बच्चों में शायद इस तरह सिम्टम्स ना आए, लेकिन घर आके अगर वो किसी बड़े को या बुज़ुर्ग को उनसे लग जाए इन्फेक्शन, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ, रिकवर तो हमारे अब मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने किया है कोरोना से, लेकिन 30% से लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिकवरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। मत भूलिएगा कि ये बीमारी एक ऐसी मूजी बीमारी है जो अपने साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाती है। लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है, पीपल आर अफेक्टेड, और ऑन रिकॉर्ड है कि जिनकी ज़रा सिवियर इलनेस थी और जिनको निमोनियाज हुए, फाइब्रोसिस, उनको अब भी इस वक्त भी वो नेगेटिव तो हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम लंग प्रॉब्लम्स। तो ये इन चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए, सबको खबर होनी चाहिए, और पूरी कोशिश उनकी ये है कि उनको बिल्कुल किसी तरीके से अपने आप को हर तरीके से वबा से बचाना चाहिए। आखिर में मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि कल से शोर गुल मचा हुआ है मुल्तान के जलसे का। आप लोगों के सामने, मुझे मेरा ख्याल है कुछ आप बच्चों ने मेरे से इंटरव्यू भी लिया था, मैं आपके सामने मैं अपील कर रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से आपके सामने ही अपील की कि आप खुदारा प्लीज़ ज़रूर, जलसों का टाइम बड़ा है, अल्लाह ताला खैर रखे, मुल्क की सलामती, लोगों की सेहत हमारे लिए अव्वलीन फ़र्ज़ है हमारा। अगर लोगों की सेहत रहेगी तो इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, जलसे जुलूस का बड़ा टाइम है, तो मेहरबानी करके आप जलसे जुलूस ना करें। तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तरह का रवैया अपोजिशन ने इस वक्त इख्तियार किया है, मुझे दुख होता है इस बात से कि एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। वतन की मोहब्बत जो है वो लोगों के लिए होती है, कोई बिल्डिंगों के साथ थोड़ी मोहब्बत होती है, या कोई दरख्तों से होती है, या कि वहाँ के सड़कों से होती है। आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। ये पाकिस्तान और ये कौम जो है ये लोगों के ऊपर, यानी लोग बनाते हैं ना इस कौम को। अगर हमें अपनी कौम की इतनी फ़िक्र है तो फिर हमें उनकी सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा फ़िक्र होनी चाहिए। मैं अभी बात ख़त्म करती हूँ, आपके सब्र से मैं सबके सवालों का जवाब दूँगा। इसलिए मैं तो एज अ डॉक्टर नंबर 1 एंड एज हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मैं प्रेशर में आ जाती हूँ जब मरीज़ बीमार होते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी और सबको अपील करूँगी कि मेहरबानी करके थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इंशाअल्लाह
हालात बेहतर हो जाएंगे। ऑलरेडी हम प्लेटो की तरफ जा रहे हैं, हम हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। अगर बेहतर हो गए तो चंद दिनों के बाद फिर आप ये काम कर लीजिएगा। जी पहले आप, फिर आपके मैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कोरोना वबा में दोबारा शिद्दत आई है। कोरोना से मुतासरा शहरों में सबसे ज़्यादा केसेस मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में रिपोर्ट हुए हैं। अगर SOPs पर इसी तरह से अमल दरामद ना किया गया तो खदशा है कि दोबारा से मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा।